आप देख रहे हैं हिंद सहारा न्यूज। कोई मास्क उसके बाद लग रहा है आप वो जगह ना ये समझ रहा है एक कांग्रेस जो डिस्पैरिटी है ना, डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होना चाहिए। वो माइनॉरिटी इलाका है, बॉर्डर इलाका है, तो लोग वीआईपी उनको छूना नहीं, तो सब ये तो नहीं चलता। ये नॉर्मल आई है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है सर। मैं तो ये सबका ही महसूस कर रहा हूँ जो आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी 1-2 दिन पहले निकाली है सबका। अब कदमपुरी देख लीजिए, कदमपुरी मार्केट जो है लेने तो नहीं आए सर, कदमपुरी मार्केट देख लीजिए, उससे आपके अंदर में है नहीं आपके पास, अगर ये दोनों है आपके पास कदमपुरी वही है ना सर। और हॉकर्स जितने भी है जी 80% बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, वही बीड़ी फेंकेंगे, वही थूकते हैं वो, जबकि मैं रोज कहता हूँ सबको, और जबकि स्कूल के सामने खड़े होकर वही बीड़ी पी रहे हैं। शर्म कर, तेरे पीछे स्कूल है। एक कम्युनिटी के लोग 80% ये मास्क नहीं लगाते। हो गया उनके रोड मास्क के साथ बीड़ी और तंबाकू हर प्लेस में वो खाता है। आज हम यहाँ पर यमुना विहार सी ब्लॉक के अंदर रथ वाले मंदिर के पास एक एसडीएम साहब के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें फेडरेशन के सभी कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित हैं। और यहाँ पर जो कोविड के बारे में चर्चा की गई और पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके बारे में बताया गया, और एसडीएम साहब ने कुछ बातें बताई हैं कि कोविड से किस तरह से लड़ा जा सकता है। और आजकल के माहौल को देखते हुए खासकर इस समय जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसमें इसका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं एसडीएम यमुना विहार जी से कि वो हमें कुछ इस बारे में क्या अपनी गाइडेंस देते हैं और क्या सुझाव हमारे फेडरेशन वालों को व्यक्तों को देते हैं। सर, आज ये जो बैठक रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बैठक के माध्यम से? मैसेज तो बड़ा क्लियर सा है कि अभी आप लोग फेडरेशन के माध्यम से हमारे मार्केट एसोसिएशन से भी जो जनता है हमारी पूरी यमुना विहार की, उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा जो आज का मकसद ये था कि हम सबको जागरूक कर पाएँ। एक आईसी कैंपेन है ये, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की, कि हर कोई मास्क लगा करके बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, और जो हमारी हैंड हाइजीन है और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सरकार की तरफ से नोटिफाई करा गया है, उसको हम पालन करें सभी लोग, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। इसमें जो है कोरोना से जो आज हमारी लड़ाई है वो मेन सावधानियों पर ज़्यादा है। अगर हम सावधानियां बरतेंगे, जो सरकार की तरफ से सूचनाएं हमें दी जाती है, हम उसका पालन करते हैं, आरोग्य सेतु ऐप है और मास्क लगाना है। हम जब भी जाएं, अगर कोई हमें बिना मास्क के दिखता है तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसको भी टोकें कि आप ये मास्क लगा करके रखो। हम किसी मार्केट या किसी शॉप ओनर के पास जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, तो अगर उसने मास्क नहीं लगा रखा या उसके किसी जो उसके वहाँ काम कर रहा है उसने नहीं लगा रखा, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको समझाएं इन द लार्जर पब्लिक, मास्क लगा करके रखें। इसमें उसकी भलाई भी है और हमारी भलाई है, सभी की भलाई है इसमें। तो ये एक मैसेज जो मास्क लगाने के ऊपर था वो दिया गया है। साथ ही साथ हमारी इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चल रही है, उन लोगों के लिए है जो सरकार के जो मैसेज जो मोबाइल पर जा रहे हैं, टीवी पर जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी है, जिसमें कि हम इसमें मिनिमम चालान एक बार का 500 रुपये है जो मास्क नहीं लगाता है या सड़कों पर खुलेआम थूकता है या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करता है, तो उसका फर्स्ट ऑफेंस में उसको 500 रुपये का जुर्माना है और सेकंड पर 1000 रुपये। ये सर होटलों वगैरह जो होते हैं उस पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, क्या उन पर भी लागू होता है ये सब? हाँ, सब पर लागू होता है ये। तो होटल पर काम करना, मैंने आपको पहले बताया कि क्या ऐसे होटलों पे कभी दबिश दी गई है जहाँ पे खाद्य पदार्थ है और वहाँ पे वो लोग बिना मास्क के खड़े हुए हैं? हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी कम से कम 17-18 टीमें हैं
जो कि इंस्पेक्शन करती हैं, और कंप्लेंट तो हमारे पास कोई ऐसी आती नहीं है कि जहाँ पर बताए कि उस फला जगह पर मेरा खासकर मुस्तफाबाद की जो मेन मार्केट है वहाँ पे जो होटल है, हाँ उनके ऊपर वहाँ पे बहुत ही उपेक्षा का शिकार हो रही है जी। हमारा जो एक टीम है वो नेहरू विहार, मुस्तफाबाद, दयालपुर, गोकुलपुरी और चांदबाग, इन सारी टीमों में आधी टीम हमारी उस तरफ वाले एरिया में है और आधी हमारी इस तरफ वाली एरिया में। नहीं, आपकी अगर टीम आती है तो हम भी पत्रकार बंधु भी सहयोग देंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और हमारा ये कोशिश है कि जहाँ पर भी हमें दिखाई देता है किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो उसका चालान किया जाता है। इसमें किसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं आया है। अगर आप मेरी नॉलेज में लेकर के आएंगे तो हम देखेंगे कि उसको कैसे हम विसंगति को दूर कर सकते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर आप अपने देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ की अपील करना चाहेंगे? देशवासियों से तो सभी लोगों से अपील तो एक ही है कि हम सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहने का एक ही तरीका है त्यौहार का, क्योंकि पर्व अभी आने वाला समय काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रहेगा जिसमें कि हम बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो यही इसका एक ही तरीका है कोरोना से बचाव का कि हम मास्क लगाएं, और जब भी हम किसी से मिलते हैं तो मास्क लगा के मिलें। घर में आते हैं तो हैंड हाइजीन को फॉलो करें। सर बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे कि आपने जो मास्क का सोशल डिस्टेंस के बारे में बताया लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, तो यदि कोई उसकी कंप्लेंट करता है, कोई अपने आसपास क्षेत्र में देखता है, तो क्या उसके प्रति कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, अगर एविडेंस हमारे पास होती है ऐसी, क्योंकि आप जब देखोगे, जब तक आप हमें बुलाओगे तो हो सकता है वो उसे नानुकुर करेगा। तो अगर आपके पास फोटोग्राफिक एविडेंस है उसकी, कुछ इस तरीके का हमारे कुछ वीडियो हो या कुछ ऐसा स्टिल फोटो हो जिसमें कि दिखा रखा है कि उसने मास्क नहीं पहन रखा है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे चालान के माध्यम से। अगर वो चालान बार बार करता होता है तो फिर उसका एस्टेब्लिशमेंट बंद भी किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई लगातार उसका वायलेशन कर रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। अगर हमें लगता है कि वो बार बार चेतावनियों के बाद, बार बार चालान करने के बाद और करने के बाद बावजूद नहीं आ रहा है, मान नहीं रहा है, तो हम उसके खिलाफ फिर उसको DDA-MA एक्ट के अंदर DM को पावर है कि उसको वो मार्केट को भी बंद करा सकता है, उस शॉप को बंद करवा सकता है, ये हम कार्रवाई कर सकते हैं। एक नंबर अप्लाई करें आप, जिस माध्यम से हम संपर्क कर सकें। हेल्पलाइन नंबर आपको सर? हेल्पलाइन नंबर तो हमारा ये जो CUG होगा आपका? CUG तो मेरा नंबर है, सभी के पास है, हेल्पलाइन नंबर सबके पास है। एक बार बता दें। 10 अभी मेरा नंबर तो अब मैं इसको नहीं कर सकता। हाँ, वो थोड़ा सा ये है कि सबके पास है। नहीं, उसको न्यूज में नहीं डालेंगे हम अपने पर्सनली के लिए। वो आप दे देंगे इनसे। चलिए ठीक, धन्यवाद। नंबर आपके पास है ही। धन्यवाद। SDM की बहुत बड़ी पावर भी होती है, और लोग मानते भी कि अगर हम रोडों पे निकलेंगे तो हमारा ये कागज मिला हुआ, तो ये आप थोड़ा सा ये कर देंगे तो हम लोग पूरे है ना अपने अपने ब्लॉकों में बांट देंगे। अच्छा आइडिया। हाँ क्यों नहीं, कुछ हाँ उस समय आज मिस्टर था ऐसे मौके पर होता ही है। बस ओके।